हाँ भाई बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। भाई एमपी पुलिस में जैसा कि आपको पता है, पहली भर्ती लगातार अब फाइनल होने की कगार पे है और नई वैकेंसी के बारे में आप सभी को गुड न्यूज़ देने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा और सभी के साथ शेयर भी करिएगा। वैसे तो आजकल हर विभाग में आप देखोगे भर्ती बम्पर बैक टू बैक आ रही हैं और आप सभी जो भी तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कोई जॉब ले भी रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। बड़ी भर्ती होगी, बड़ा आपके पास में मौका होगा। दरअसल मैं एमपी पुलिस में आगे बढ़ने से पहले ही बता दूं, उन सभी के लिए जबरदस्त मौका है जिनके फिजिकल में दम है, जिनको लगता है कि जी मेरा फिजिकल बहुत तगड़ा है, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है एमपी पुलिस। क्योंकि एमपी पुलिस का जो फिजिकल है वो टॉप के लेवल का है और इसमें आप पूरे देश में से लड़का या लड़की, पूरे भारत में से किसी भी राज्य से हो, कोई भी फॉर्म डाल सकता है। और सही पूछो तो एमपी में अदर स्टेट के ज़्यादा हैं, मतलब ज़्यादा का मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रेशो मिलता है अदर स्टेट का एमपी पुलिस में। तो आप किसी भी राज्य से हो, आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। ध्यान से देखेंगे, बहुत जबरदस्त नौकरी है एमपी पुलिस की। ठीक है, एमपी पुलिस हुई, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, ये 4-5 ऐसे स्टेट हैं जो बहुत फेमस हैं पुलिस की जॉब के लिए। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, देखेंगे साथियों, एमपी पुलिस में जो हमारी भर्ती है कांस्टेबल 2026 न्यू रिक्रूटमेंट, इसमें कंप्लीट डिटेल देखेंगे। एज, क्वालिफिकेशन, फिजिकल और सिलेक्शन, सारी जानकारी इसमें मिलेगी आपको। ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगी? एमपी पुलिस। और पोस्ट रहेगी कांस्टेबल की। 2026 की एक्सपेक्टेड हमारी वैकेंसी रहेगी और मोड रहेगा ऑनलाइन, यानी कि फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना होगा। सबसे पहली चीज है इसमें एज लिमिट क्या रहती है। तो देखो, एज लिमिट काफी रहती है। सबसे पहले देखें आप, उम्र सीमा है आपकी 18 साल, कम से भी कम। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का लगातार ये भी प्रश्न रहता है कि जी एमपी पुलिस में हम भर्ती तो हो जाएं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो किस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो आप सभी के लिए इसमें पूरी जानकारी हम आपके साथ में यहाँ साझा करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो उम्र सीमा है इसमें आपकी 18 साल से लेकर के इसमें 33 साल तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं। ठीक है, 33 साल, 18 साल से 33 साल, 18 से लेकर के इसमें 33 वर्ष तक के इसमें युवा जो है फॉर्म डाल सकते हैं। और ओबीसी, ओबीसी को 3 वर्ष की छूट, एससी और एसटी को 5 वर्ष की छूट इसमें मिल जाती है। ठीक है, ये आपको सबको पता होना चाहिए। यानी कि 33 के बाद में 36 और 36 38 38 साल तक लगभग इसमें फॉर्म डाल सकते हैं एससी एसटी वाले। आई थिंक इससे जबरदस्त मौका नहीं होता और इसमें हाइट भी कम होती है। समझ रहे हैं, इसमें हाइट भी कम होती है। और भर्तियों में आप देखो, आपकी जो हाइट ली जाती है कम से भी कम कितनी ली जाती है? 170 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें हाइट भी कम है ना। तो उम्र सीमा काफी है और यही एक ऐसी भर्ती बची है जिसमें कम हाइट पे आप पुलिस में मौका ले सकते हो, वो भी ज्यादा उम्र तक। नहीं तो जैसे यूपी पुलिस में देखो, यूपी पुलिस में जनरल की जो एज लिमिट है वो 18 से 22 साल है। 22 साल पे ओवर एज हो जाता है 22 साल के बाद में यूपी पुलिस में। ठीक है, लेकिन यहाँ ये मौका आपको ऐसा मिलता है, देख सकते हो कि मिनिमम एज 18 है, ज़्यादा से ज़्यादा 33 है। और ये भी जर्नल के लिए है, अदर स्टेट से हो आप तो भी आपको मौका इसमें ज़बरदस्त तरीके से मिलता है और हाइट भी इसमें कम ही रहती है। ठीक है, देखो ध्यान से, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें सबसे अहम जो है वो आपका 10वीं पास आप होने चाहिए और बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, रिक्वायर्ड होती है। हिंदी आपको आनी चाहिए, क्योंकि मान के चलो तेलंगाना का कोई बच्चा इसमें फॉर्म भर रहा है, मान के चलो कहीं तमिल का भर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अपनी भाषा बोलता हो, उसको हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब हाइट की बात करें तो हाइट रिक्वायर्ड जो है आपकी मेल कैंडिडेट्स की तो है 168 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट्स की है 155 सेंटीमीटर, रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स। ठीक है, मतलब सीधा सा है, अगर इसमें हम हाइट की बात कर रहे हैं तो हाइट आप यहां से देखो 168 सेंटीमीटर है और फीमेल की 155 सेंटीमीटर है। अरे वो, हेलो, ठीक है, तो फीमेल के लिए
155 सेंटीमीटर है। रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरी के लिए अलग से रहता ही है। तो चेस्ट रिक्वायर्ड जो रहेगी आपकी 81 सेंटीमीटर से लेकर के 86, मतलब सीधा सा है। अगर आप कोई भी बेल्ट की जॉब देख रहे हैं, डिफेंस की देख रहे हैं, 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। आप किसी भी भर्ती को देख रहे हैं, कोई सी को भी देख रहे हैं, और लड़की हो यानी फीमेल, उनके लिए चेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है। तो ये चीज़ आपको सारी चीज़ें पहले ही समझ लेनी है, ठीक है। बहुत ज़रूरी चीज़ें ये होती हैं आप सबके लिए। आगे मैं बात करूँ रनिंग टेस्ट में, तो 800 मीटर की दौड़ आपको 2 मिनट 45 सेकंड में लड़कों को, और 800 मीटर की रेस लड़कियों को 3 मिनट 30 सेकंड में पार करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्ग जंप, तो मेल की 13 फीट है और फीमेल की 10 फीट है। भाई काफ़ी होता है। मैंने क्या कहा, फिजिकल में अगर आपका वास्तव में दम है तो फिजिकल वाले युवाओं के लिए ज़बरदस्त मौका है, क्योंकि जैसे दिल्ली पुलिस हुई और एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और एमपी पुलिस, इनमें फिजिकल वाले बच्चों के लिए ज़बरदस्त मौका रहता है। सबसे मेन चीज़ बस यही है कि फिजिकल में सबसे ज़्यादा बच्चा बाहर होता है, जिसकी वजह से इसके रिटन की कट ऑफ भी कम जाती है, और रिटन का जो पेपर का लेवल होता है वो भी ज़्यादा कठिन नहीं होता, क्योंकि फिजिकल आज की डेट में लड़कों से होता ही कहाँ है। लड़के थोड़ी सी दूर दौड़ के हाँप जाते हैं सबके मेरी तरह जल्दी चश्मे लग गए कम उम्र में ही। तो भाई इस चीज़ को भी ध्यान रखें, आपके फिजिकल में दम है तो एमपी पुलिस में अपने आप को ज़रूर आजमाना। रिटन में इतना ज़्यादा इस पर जोर रहता नहीं है, ठीक है। आगे देखो शॉर्ट पुट, मेल को 19 फुट फेंकना है, ठीक है। 7.5 किलोग्राम का लगभग होगा, जो आप देखते भी होंगे। इस तरीके से एक होता है, उसको ऐसे फेंकना होता है, तो वजन होता है इसमें काफ़ी, 7.5 किलो। 19 फीट फेंकना है, कितना, 19 फीट। फीमेल को 15 फीट फेंकना है, वो 4 किलोग्राम का होगा, लगभग में 4 किलोग्राम का। अब बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे कि 7.5 किलो वजन को उठाते में उनका दम सूख जाएगा, अरे यार इसको कौन फेंकेगा। तो ये ध्यान रखना है, एमपी पुलिस में फिजिकल में अगर आपका दम है तो इससे बड़ा मौका शायद आपको कहीं मिले। तो भाई सभी जो है इस बात को ध्यान रखना, एमपी पुलिस का ये शानदार मौका उन्हीं के लिए है जिनके फिजिकल में दम है। रिटन के बल पे आप इसमें सिलेक्शन ले पाओ वो पॉसिबल नहीं है, फिजिकल में तो दम होना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसेस तो हर एक किसी एग्ज़ाम की पता है तुम्हें। आज की डेट में किसी भी एग्ज़ाम को उठा लो, एमपी पुलिस ही क्या किसी भी एग्ज़ाम को उठा लो आप, है कि नहीं। क्या है, पहले रिटन टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, ये सारी चीज़ें आपके सामने होंगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जी के रीजनिंग मैथ्स होगा। टोटल प्रश्न होंगे 100 मार्क्स के होंगे, 100 प्रश्न 100 मार्क के होंगे, ठीक है। सैलरी आपकी लगभग वही 62,000, जब आप सेलेक्ट हो जाओगे 62,000 प्रति माह आपको सैलरी मिलेगी। और 62,000 प्रति माह सैलरी का मतलब है मज़ा ही आ जाएगा, ये समझ लेना भाई, ठीक है। ज़बरदस्त मौका आप सबके साथ में रहेगा। प्रिपरेशन टिप्स की बात करें तो डेली रनिंग करनी है, फोकस करना है फिजिकल पे, करंट अफेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहना है, ठीक है। और रुद्रेश क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है आप सभी को। अब मैं आप सबको एक बात बताना चाहूँगा, जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एमपी पुलिस में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ज़बरदस्त तरीके से आप अपने फिजिकल की और रिटन की तैयारी करते रहो, ताकि आप आराम से सेलेक्ट हो सकें, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ देखो ये है कि एमपी पुलिस में अभी भर्ती बैक टू बैक आ रही है, लगातार खबरें आप देख रहे होंगे निकल ही रही हैं। तो अपनी तैयारी ज़बरदस्त रखो, बहुत जल्दी आपको शानदार मौका ये मिल रहा है। और दिल्ली पुलिस में, एमपी पुलिस में, यूपी पुलिस में, सब में बाढ़ आ रही है भर्ती की, और ये भर्ती की बाढ़ बहुत जल्दी आने वाली है। तो अपनी तैयारी में लगे रहो, आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद साथियों।